वाओ, सुपर टेस्टी, मसालेदार और चटपटा फ्लेवर वाला मशरूम की सब्जी। दोस्तों, सर्दियों के मौसम में जो मशरूम आता है ना, उसका टेस्ट ही थोड़ा अलग लेवल का होता है। और ऐसे में हम मशरूम की सब्जी ना बनाएं तो कैसे चलेगा, क्यों, है ना? तो आज मैं आपको इस तरीके से मशरूम की सब्जी बनाना सिखाऊंगी ना कि आप इसे बार बार बनाना चाहोगी। ओके ना? तो चलिए इसे कैसे बनाना है एकदम नए अंदाज में, ये देखते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले नमस्कार एंड वेलकम टू मदर कुकिंग रेसिपी चैनल। मशरूम की ये रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक ना? साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, अब मशरूम की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले मशरूम को अच्छे से साफ करना होता है, ठीक ना? तो इसके लिए मैं आधा किलो मशरूम का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब सबसे पहले आपको इसके निचले हिस्से को कट करके हटा देना है, ठीक ना? इसका जो नीचे से जड़ है ना, इनमें हल्का सा कट लगाकर हटा देना है। सारे मशरूम के रूट को इसी तरह से काट कर हटा दीजिए। ओके, अब नेक्स्ट आती है इनको साफ करने की बारी। वैसे तो आजकल मार्केट में बिल्कुल फ्रेश मशरूम भी मिल जाते हैं जिन पर स्पॉट या कोई भी दाग धब्बा नहीं होता, बट अगर थोड़े बहुत काले काले स्पॉट हों या ये ब्राउनिश कलर लिए हों ऊपर से, तो ऐसे में मशरूम को आटे से साफ करना है। घर में रोटी बनाने के लिए जो हम गेहूं का आटा इस्तेमाल करते हैं ना, उसी से इनको साफ करिए। बिल्कुल अच्छे से इनके ऊपर का डस्ट निकल जाएगा। तो अब मैं एक एक करके सारे मशरूम को साफ करूंगी और एक जालीदार वाले बर्तन में रखूंगी। ओके ना? अच्छे से एक एक मशरूम को 1 बाय 1 आटे से रब करिएगा, तभी इसके स्पॉट निकलते हैं। अब मशरूम को गर्म पानी से धोना है, बिल्कुल खौलता हुआ पानी होना चाहिए। ओके ना? तो एक बार आप इनको गर्म पानी से धो लीजिए और फिर उसकी जस्ट बाद इनको ठंडे पानी में ट्रांसफ़र करिए। इससे आटा निकल जाता है और मशरूम अच्छे से साफ़ भी हो जाते हैं, ठीक ना? तो एक बार गर्म पानी से और फिर ठंडा पानी से मशरूम को साफ़ कर लेना है। अब मशरूम को साफ़ करने के बाद कट करना है। तो अब मैं इसको 2 पार्ट में सिर्फ डिवाइड करूँगी। अगर मान के चलिए आप इसे बच्चों के लिए बना रही हैं या आपको मशरूम खाना ज़्यादा पसंद नहीं है, तो ऐसे में आप इसे और छोटा भी कट कर सकती हैं। ओके ना? बट मुझे तो मशरूम खाना भाई बहुत ज़्यादा पसंद है, इसीलिए मैंने इसे 2 ही पार्ट में काटा है। आगे मशरूम को मैग्नेट करना है, तो इसके लिए 1 चम्मच भर के मीट मसाला इसमें ऐड ऑन करिए। मीट मसाला या चिकन मसाला कोई सा भी आप यूज़ कर सकते हैं और उससे मशरूम को मैग्नेट करना है। बाकी कोई भी मसाला या नमक अभी नहीं डालना है, बस मीट मसाला से मैग्नेट करिए और इनको 15 मिनट के लिए रेस्ट पर रख दीजिए, ठीक ना? दोस्तों, अब ग्रेवी बनाने के लिए थोड़ी सी सब्जियों की कटिंग करनी है। तो सबसे पहले 4 से 5 मीडियम साइज़ के प्याज को रफली काटना है। ओके ना? प्याज के बाद टमाटर लीजिए, 2 मीडियम साइज़ का लीजिए और इनको भी रफली कट कर लीजिए। और अब लास्ट में 3 से 4 हरी मिर्ची को जूलियन में कट करिए। ओके, नाउ फ्लेम जलाना है और मशरूम की सुपर टेस्टी सब्जी बनाने के लिए और फिर कुकर में 3 बड़ी चम्मच सरसों का तेल डालना है। दोस्तों, यहाँ पर मैं सजेस्ट करूँगी कि मशरूम की सब्जी बनाने के लिए आप सरसों के तेल का ही इस्तेमाल करिए। अब तेल में 2 से 3 तेज़पत्ता, 1 पीस चक्रफूल, 2-3 इलायची का मुंह खोल दीजिएगा, नहीं तो ये उड़ सकते हैं। साथ में 1 जावित्री, 2 लौंग और 3 सूखी लाल मिर्च डालकर सारे साबुत गरम मसालों को भूनना है। इनका फ्लेवर आने तक इनको भूनिए और फिर इसमें 1 चम्मच साबुत ज़ीरा ऐड ऑन करिए। ओके ना? अब इस स्टेज पर ज़ीरा को ब्राउन होने तक भूनना है और फिर इसके बाद 3 से 4 साबुत लहसुन की कलियां डालनी है। ओके ना? अब लहसुन को ज़्यादा नहीं पकाना है, बस इनका कच्चा टेस्ट निकल जाना चाहिए और फिर आप इनमें प्याज डालिए। ओके ना? प्याज को आप अपने हिसाब से रफली काट कर डाल सकते हैं। ओके ना? और फिर प्याज को थोड़ा सा भूनना है। अब यहाँ पर प्याज को हमें लाल होने तक पकने का वेट नहीं करना है, बस ये थोड़े से सॉफ्ट होने की कंडीशन में आने लगे, देखिए इस तरह से। बस फिर क्या है, फिर आपको इसमें बारीक घिसी हुई अदरक डालनी है, ठीक ना? या फिर बारीक चॉप करके अदरक डालिए। अब इसके बाद मसाले डालने हैं। तो मसालों में आधी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच भर के कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर डालना है। मैं ज़्यादा तीखा नहीं खाती हूँ, इसीलिए मैंने लाल मिर्ची पाउडर स्किप कर दिया है, बट इस पॉइंट पर आप चाहो तो डाल सकते हो। ओके ना? अब मसालों को भी 2 से 3 बार चलाना है और फिर टमाटर ऐड करना है। अब आप अगर मेरी वीडियो रोज़ देखती हो तो आपको पता ही होगा कि टमाटर डालने की जस्ट बाद मैं नमक डालती हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि इससे टमाटर हमारी जल्दी पकती है, ठीक ना? अब दोस्तों, इस पॉइंट पर मैं ग्रेवी को चटकारेदार और इसमें मस्त सा फ्लेवर लाने के लिए 60 ml दही डालूंगी। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, बट अगर आप इसमें दही डालती हो ना इस पॉइंट पर, तो ग्रेवी में बिल्कुल ऐसी चटकारेदार फ्लेवर आती है कि इसकी खुशबू को सूंघकर ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा।
अब दही डालने के बाद जब तक दही इस तरह से खदकने ना लगे, इनको मसाले के साथ गर्म करते रहिएगा, नहीं तो ये फट सकती है। अब इस पॉइंट पर आपको पानी डालना है ताकि मसाले अच्छे से पक जाएं और साथ ही प्याज, टमाटर और लहसुन अच्छे से गल जाएं। इससे ग्रेवी बिल्कुल गाढ़ी हो जाती है। तो इस पॉइंट पर पानी डालकर कुकर का ढक्कन लगा दीजिए और कुकर में 2 स्ट्रॉन्ग सीटी लगवाइए। इससे ग्रेवी बिल्कुल अच्छे से पक जाएगी। ओके ना? अब दोस्तों, जब तक ग्रेवी पक रही है, इधर आपको बटर में मशरूम को फ्राई कर लेना है, ठीक ना? और इसके लिए पैन में 1 चम्मच भर के बटर का इस्तेमाल करिए। बटर अच्छे से मेल्ट हो जाए तो फिर इसमें मैं मशरूम ऐड करूंगी। मशरूम को डालने से पहले इसे मैंने आधे घंटे के लिए मैग्नेट किया है, ठीक ना? क्योंकि ये जितना देर मैग्नेट होगी उतना ही इसका टेस्ट निकल कर आता है। ओके, तो इस पॉइंट पर मशरूम को हाई फ्लेम पर फ्राई करना है। अब फ्राई करते समय इसमें मैं थोड़ा सा नमक ऐड करूंगी। ध्यान रखिएगा, ग्रेवी में भी हमने नमक डाला है। अब नमक डालने के बाद मशरूम पानी रिलीज करेगी, तो बिल्कुल हाई फ्लेम पर इनको फ्राई करिए, टोस्ट करिए। ओके ना? और अब लास्ट में थोड़े से अदरक के जूलियन और मिर्ची के जूलियन डालकर फ्लेम को बंद कर दीजिए ताकि इनका फ्लेवर बाहर न निकले। ओके ना? अब इधर देखिए, ग्रेवी अच्छे से पक चुकी है। टमाटर, लहसुन, प्याज सब गल गए हैं। इस स्टेज पर एक बार चेक कर लीजिए और ये देखिए, ब्यूटीफुल, अच्छे से सभी पक गए। तो अब मैं फिर से फ्लेम को ऑन करूंगी। ओके ना? और फिर एक लैडर या दाल घोटने वाले कलछुल से जितने भी प्याज हैं, टमाटर हैं जो खड़े दिख रहे हैं ना, उनको अच्छे से मैश करिए। इससे ग्रेवी बिल्कुल गाढ़ी हो जाती है, ठीक ना? इसके बाद फिर से मैं इसमें 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर डाल रही हूँ। ये ग्रेवी को और भी गाढ़ा बना देगा। तो मसाला डालने के बाद अच्छे से इनको मिक्स करते हुए मैश करिए। और ये देखिए दोस्तों, वाओ, क्या मस्त खुशबू आ रही है ग्रेवी की। साथ ही ग्रेवी अच्छे से पकी हुई है और गाढ़ी भी हो गई है। इसका एक्स्ट्रा पानी भी ड्राई हो गया है और सारा तेल ऊपर आकर बैठ गया है। तो अब मैं इसमें रोस्ट की हुई कसूरी मेथी ऐड करूँगी। ये ग्रेवी में बढ़िया फ्लेवर लाएगा। ओके ना? और फिर इसमें आपको फ्राइड मशरूम डालना है। पैन में जितना मसाला लगा हो सब अच्छे से काटकर इसमें डालिए, ठीक ना? तो मशरूम डालकर ग्रेवी में इनको अच्छे से मिक्स करिए और फिर इसमें पानी डालना है। अब पानी तो आप अपने मुताबिक ही डालिए, अपनी ग्रेवी की कंसिस्टेंसी के अनुसार। ओके ना? मैं सिर्फ 250 ml ही पानी डालूंगी क्योंकि मुझे थोड़ी गाढ़ी ग्रेवी वाली मशरूम खाना ज़्यादा पसंद है। लास्ट में 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर डाल दीजिएगा और थोड़ी सी बारीक कटी हुई धनिया। ओके ना? और फिर सबको अच्छे से एक साथ मिक्स करिए और कुकर को बंद करके 2 सीटी और लगा दीजिए कुकर में ताकि मशरूम अच्छे से पक जाएं, ठीक ना? ये लीजिए दोस्तों, तैयार है अब एकदम सुपर टेस्टी मसाला मशरूम। कुकर का ढक्कन खोलते ही मसालों की एकदम इतनी मस्त खुशबू आ रही है ना दोस्तों, जो मैं आपको शब्दों से बयां नहीं कर सकती। अब अच्छे से देखिए, मशरूम पक गई है। यहाँ पर अगर आपको लगे कि ग्रेवी थोड़ी ज़्यादा थिक हो गई है तो आप थोड़ा पानी डालकर इनको एडजस्ट कर सकते हैं। नहीं तो फिर रोटी के साथ, पराठे के साथ, नान के साथ इनको सर्व करिए। या फिर अगर आपने ग्रेवी थोड़ी ज़्यादा रखी है तो ज़ीरा राइस के साथ भी इनको सर्व किया जा सकता है। सच में दोस्तों, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही चटकारेदार ये बनी है। अब इस स्टेज पर मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने ये मशरूम की सब्जी बनाना अच्छे से सीख लिया है और आपको ये पसंद भी आया है। क्यों, है ना? तो अभी ही इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही इसे शेयर करिए। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आज ही ये मशरूम की सब्जी बनाकर ट्राई करिएगा। बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।